गुड आफ्टरनून बच्चों, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ सभी अच्छे होंगे। बिल्कुल अब पढ़ाई बिल्कुल स्टार्ट कर दी होगी आप लोगों ने। ठीक है, पिछली जो क्लास ली थी हमने वो संस्कृत की थी। ठीक है, इस बार हम क्लास ले रहे हैं आपकी आज हिंदी की। ठीक है, और मैं शतयुवा पाराशर आदिनाथ कॉन्वेंट स्कूल की तरफ से आप सभी का इस ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करती हूँ। ठीक है बच्चों, मुझे आशा है कि आप लोग इस क्लास के लिए अपनी पेन और कॉपी लेकर ज़रूर बैठ गए होंगे। और आपको मैं फिर से बता दूं कि जैसे मैंने संस्कृत में बताया था कि आपको 2 कॉपी बनानी है, एक अपनी जो बुक्स के अकॉर्डिंग और दूसरी आपको व्याकरण की। इसी तरह से आपको हिंदी में भी 2 ही कॉपी बनानी है, एक अपनी बुक के हिसाब से और दूसरी अपनी व्याकरण की। और आज जो हम टॉपिक ले रहे हैं वो व्याकरण का ही है। ठीक है, तो व्याकरण का कौन सा टॉपिक है हमारा? संज्ञा। अब आप कहोगे मैम संज्ञा तो हम जानते हैं। हाँ जानते हो, लेकिन संज्ञा हमने पिछली जो क्लासेस हैं जो हमने पढ़ी हैं 3rd 4th 5th में जो पढ़ा है उसमें हमने उसका ऊपरी ज्ञान यानी कि जो हमने केवल उसका बेसिक था वो ही पढ़ा है। ठीक है, अब हम इसको जैसे आप 5th से प्रमोट होकर बड़ी क्लास में आ गए 6 में, इसी तरह से अब आपका ज्ञान भी तो प्रमोट होना चाहिए, यानी कि अब आपका ज्ञान का स्तर भी तो बढ़ना चाहिए, उसका लेवल भी ऊपर आना चाहिए। इसलिए संज्ञा को हम थोड़ा और गहराई से जानेंगे आज। ठीक है, तो शुरू करें। सभी रेडी हो? पेन कॉपी लेकर जो भी इसमें बताएं वो आपको नोट डाउन करना है, लिखना है, और उसके बाद में जब आपको इसकी मैं फ़ोटो भेजूँ तो वो भी आपको होमवर्क में इसको ज़रूर करना है। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। संज्ञा, सबसे पहले संज्ञा की परिभाषा देखिए। परिभाषा क्या है? आप पढ़ते आए हैं शुरू से, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति एवं भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हमने व्यक्ति के साथ प्राणी भी जोड़ा है मैंने। देखिए परिभाषा, किसी व्यक्ति, ऊपर देखिए प्राणी, है ना, किसी व्यक्ति के साथ हमने दिखा है कि किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु। प्राणी में सभी प्राणी आ जाते हैं बच्चों। प्राणी का अर्थ यहाँ पे है कि संसार के यानी इस धरती पर सभी प्राणी, चाहे हम मनुष्य हों चाहे जानवर हो। अब जानवरों में चाहे उड़ने वाले यानी आकाश में उड़ने वाले, धरती पर चलने वाले, रेंगने वाले, चाहे जल में क्रीड़ा करने वाले, जो जल के अंदर जलचर हो, चाहे थलचर हो, चाहे नभचर हो, सभी प्राणी और हम मनुष्य सभी इसमें आ जाते हैं। फिर वस्तुएं, वे वस्तुएं जो निर्जीव हों, एक स्थान दूसरे स्थान पर स्वतः नहीं जा सकती, उन्हें हम ले जाते हैं। और फिर उसके बाद में स्थान, एक स्थान दूसरा स्थान, यहाँ से वहाँ, एक जगह से दूसरी जगह जाना, वो स्थान होता है। चाहे वो एक घर से दूसरा घर हो, चाहे एक मोहल्ले से दूसरा मोहल्ला, चाहे एक गांव से, एक शहर से दूसरा शहर गांव, या फिर एक राज्य से दूसरा राज्य, या फिर एक देश से दूसरा देश, वो सभी स्थान में आएंगे। इस प्रकार जाति, अब जाति में ये मत समझ लेना जैसे हम ब्राह्मण हों, अपन जैसे गुजर हों, जाट हों, राजपूत हों, जैन हों, गढ़वाल हों, है ना, ऐसे नहीं। जाति का अर्थ यहाँ पर किसी एक ही प्रकार के प्राणी या समुदाय से है, समझ गए। उसी प्रकार आगे आता है फिर भाव। अब भाव में देखिए, भाव का मतलब होता है कोई व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति जो होते हैं ना, उनकी दशाएं, उनकी स्थिति, उनके गुण दोष, है ना। और मनुष्य में क्या होते हैं? मनुष्य में गुण दोष, उनकी जो संवेदनाएं, हंसना, रोना, है ना, क्रोध करना, ठीक है, प्रेम से बात करना, ये सब भाव इसमें आते हैं। वस्तुओं की दशाएं, जैसे कोई खाने की वस्तु तो कैसी है, कड़वी है, मीठी है, खट्टी है, वो सब चीज़ें संज्ञा में आती है। तो क्या हो गया? संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति एवं भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। ठीक है, अब इसमें आपको पता है ये सब चीज़ें आ गई। व्यक्ति आ गए, इसका मतलब संसार के सभी व्यक्ति आ गए। प्राणी आ गए, इसका मतलब सभी संसार के प्राणी आ गए। वस्तुओं में सभी निर्जीव आ गए। ठीक है, इसी प्रकार से और आपके जो स्थान, वस्तुओं में सभी वस्तुएं आ गई, जितनी भी निर्जीव वस्तुएं होती है आपके आसपास देखिए, सब जितनी वस्तुएं वो सब इसी में आ गई। स्थान, एक स्थान दूसरा स्थान, चाहे अपना आसपास हो, चाहे दूर हो, कहीं भी हो, दूसरे देश में, वो भी। जाति में सभी समुदाय आ गए, सभी एक समान रहने वाले, जो एक समान प्राणी दिखाई देते हैं वो सभी। भाव में हमारी फीलिंग्स, हमारी संवेदनाएं, हमारी भावनाएं, हमारी अवस्थाएं, सब कुछ, गुण दोष सब आ गया। इसका मतलब संसार की सभी चीज़ें संज्ञा में आ गई। इसका एक अर्थ अपन ये निकाल सकते हैं चाहे तो, कि ये पूरा संसार, इसमें सजीव निर्जीव सभी संज्ञा है, हम सभी संज्ञा में आते हैं। ठीक है, अपने आसपास जो कुछ है वो सब कुछ संज्ञा है, एवरीथिंग इज नाउन। ठीक है, चलिए आगे। अब जैसे उदाहरण देखिए, व्यक्ति में क्या आ गया? मोहन एक व्यक्ति का नाम है, पुस्तक एक वस्तु, जयपुर एक स्थान, घोड़ा एक जाति, यानी एक सब
घोड़ा एक तो है नहीं, घोड़े तो संसार में बहुत सारे हैं। तो वो एक प्रकार के घोड़ा जो प्राणी है एक, वह जाति यानी एक समुदाय, एक बहुत बड़ा, एक समान दिखने वाले बहुत से प्राणी ऐसे ही घोड़े से दिखने वाले। ठीक है, बचपन, ये आ गए भाव। ठीक है, ये हो गए आपके संज्ञा के उदाहरण। अब संज्ञा के भेद देखिए। अब संज्ञा के भेद में क्या देखेंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, ये 5 प्रकार के भेद हैं। आपने हो सकता है पिछली कक्षाओं में या कहीं सुना हो कि संज्ञा के तो 3 ही भेद होते हैं, जैसे व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। लेकिन अब देखिए, जातिवाचक संज्ञा में से ही समूहवाचक को अलग कर दिया गया है। ठीक है, उसी में से द्रव्यवाचक को, समूहवाचक में जैसे जनता, भीड़, प्रजा, ये लोगों समूहवाचक में कर दिया गया है। ठीक है, हिंदी व्याकरण में एक नया परिवर्तन किया है। उसी प्रकार द्रव्यवाचक में तरल पदार्थ होते हैं, ऐसे पदार्थ जैसे दूध है, दही है, घी है, तेल है, ये सब द्रव्यवाचक संज्ञा में कर दिए गए हैं। ठीक है, तो ऐसा देखे जाए तो संज्ञा के कितने भेद हो गए? 5 भेद। कौन कौन से? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा। ठीक है, कितने भेद हो गए? 5। ऐसे साथ के साथ इनको लर्न करते रहना, याद करते रहना। ठीक है, अब सबसे पहले क्या पढ़ेंगे हम? व्यक्तिवाचक संज्ञा। चलिए, व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब पहले व्यक्तिवाचक संज्ञा की परिभाषा देखिए। जिस संज्ञा में किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, विशेष का बोध हो। देखिए, ढंग से देखिए क्या है। जिस संज्ञा में किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान विशेष, ध्यान से देखिए इस शब्द को, स्थान विशेष, वो कुछ विशेष महत्व रखता हो, उसमें कोई उनका विशेषता हो, उसका हमें बोध कराता हो, बोध यानी उसकी हमें जानकारी देता हो, उसका हमें ज्ञान कराता हो, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, कैसे? जैसे राम, मोहन। अब राम, मोहन में क्या विशेष है? उनके नाम, भाई नाम। ऐसे तो राम और मोहन क्या, 2 लड़कों के नाम है, 2 व्यक्तियों के नाम। अब हम कह देंगे वो व्यक्ति, तो व्यक्ति क्या, उनके नाम भी तो है। अब जैसे कक्षा में, अगर एक कक्षा में 30 लड़के हैं और उनमें से अगर सर बोलेंगे खड़े हो तो सभी खड़े हो जाएंगे। सर ने आते का क्लास में से खड़े हो जाओ तो सब खड़े हो जाएंगे। लेकिन अगर सर नाम लेकर बोलेंगे, अध्यापक नाम लेके बोलेंगे, राम तुम खड़े हो, मोहन तुम खड़े हो, तो इनका नाम का कोई महत्व है ना, इनका नाम है, तभी तो राम ही खड़ा होगा और मोहन ही खड़ा होगा, इसका नाम लेंगे। ठीक है, इसी प्रकार देखिए दिशा। अब दिशा तो 4 हैं, लेकिन यहाँ पर केवल बात कर रहे हैं हम पूर्व की, पश्चिम की, नाम की। हम केवल दिशा बोलेंगे तो आप चारों दिशा की तरफ देखोगे, लेकिन जब हम बोल रहे हैं पूर्व में, तो पूर्व का कोई महत्व है क्योंकि इस तरफ सूर्य उगता है। पश्चिम का कोई महत्व है क्योंकि इस तरफ जो है सूर्य अस्त होता है। एक तरफ उदय हो रहा है, एक तरफ अस्त हो रहा है, तो इन दिशाओं को इनको तो महत्व है, इनका नाम है। भारत, चीन, ये देशों के नाम है। इस प्रकार इंग्लैंड, ठीक है, कोरिया, जापान, अफ्रीका, ठीक है, इस प्रकार से इनके देशों के नाम है। गंगा, अब गंगा क्या है? नदी। तो नदियाँ तो खूब हैं, लेकिन उनमें एक विशेष महत्व है गंगा का। ठीक है, पतित पावनी कहलाने वाली गंगा जो कि हरिद्वार में है, सभी जानते हैं। हिमालय, ऐसे तो पहाड़ है, पहाड़ तो बहुत है, लेकिन एक पहाड़ ऐसा हिमालय जो हमारी रक्षा करता है, हमारे भारत के उत्तर में है, और उसकी विश्व की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट भी इसी पर ही विद्यमान है। चलिए, जयपुर जो कि हमारा क्या है? राजस्थान का जो है, क्या है? जयपुर राजधानी। चलिए, अजमेर क्या हमारा जिला। रामायण एक पुस्तक जो वाल्मीकि जी ने लिखी, जिसमें भगवान राम के जीवन चरित्र का वर्णन है, वह भी एक अपने आप में एक बहुत बड़ा महत्व रखती है। मेघदूत कालिदास ने लिखी एक बहुत बड़ी पुस्तक। जनवरी फरवरी महीनों के नाम, ऐसा तो महीने बोल देंगे तो महीने तो 12 होते हैं, लेकिन हम बात करें जनवरी फरवरी की। पृथ्वी एक ही है, सूर्य एक ही है, होली, दीपावली त्यौहार है। अगर हम कहेंगे त्यौहार मनाते हैं तो त्यौहार में तो सभी मनाते हैं, ईद भी है, दिवाली भी है, क्रिसमस भी है, वैसाखी भी है, ठीक है ना, गुरु नानक जयंती भी है, उसी में रक्षाबंधन भी है। लेकिन हम नाम ले रहे हैं यहाँ पे होली, दीपावली, सोमवार, बुधवार। अब सोमवार बुधवार दिनों के नाम आ गए। ऐसे हम कहेंगे ये कार्य मैं इस दिन करूँगा, तो दिन कौन सा भाई? जब हमने बोला सोमवार बुधवार, तो कोई विशेष महत्व रखता है, इसलिए यहाँ पर विशेष का नाम आएगा, इसलिए व्यक्तिवाचक हो गए। ठीक है ना, जिस संज्ञा में किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान विशेष का बोध हो रहा है, विशेष का बोध हो रहा है। दिन तो खूब है, लेकिन सोमवार, मंगलवार, बुधवार ऐसे विशेष। महीने तो खूब है, लेकिन जनवरी फरवरी। नदियाँ तो खूब है, लेकिन गंगा जमुना। पहाड़ तो खूब है, लेकिन हिमालय विंध्याचल। ठीक है, जब पुस्तकें तो खूब सारे संसार में, लेकिन नाम रामायण, महाभारत, मेघदूत। ठीक है, इस प्रकार
शहर तो खूब सारे हैं, शहर का नाम, लेकिन शहर कौन सा, लेकिन नाम है जयपुर, अजमेर। ठीक है, तो इस प्रकार से विशेष महत्व रखते हैं, तो ये व्यक्तिवाचक में आ गए। ठीक है, आया समझ में। चलें आगे। अगला जो है अपने जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक कौन सी होती है? जो संज्ञा शब्द किसी एक ही प्रकार के प्राणियों या वस्तुओं की जाति विशेष का बोध कराएगा। एक ही प्रकार के प्राणी, यानी गाय है तो गाय सब एक ही प्रकार की गायें, केवल गायों की बात हो रही। घोड़े हैं तो केवल घोड़े, गधे हैं तो गधे, बैल है तो बैल, खरगोश है तो खरगोश, शेर है तो शेर। ठीक है, इस प्रकार पुस्तक है तो पुस्तकें केवल। ठीक है, तो एक ही प्रकार के प्राणी या वस्तु या कोई जाति विशेष का बोध हो, यानी बोध करा रहे हैं, यानी ज्ञान करा रहे हैं, यानी हमें बता रहे हैं, तो उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, अब इसके उदाहरण देखिए आप। इसके उदाहरण में जैसे मनुष्य, और मनुष्य तो संसार में सभी हम मनुष्य हैं, तो सभी हम मनुष्य किस में आएंगे? हम जातिवाचक संज्ञा में आएंगे। पहाड़ है ना, पहाड़ तो खूब सारे, लेकिन सभी पहाड़ केवल जातिवाचक में आएंगे। लेकिन अगर केवल एक पहाड़ का नाम ले लिया, हिमालय का, विंध्याचल का, सतपुड़ा का, तो फिर इसका मतलब वो व्यक्तिवाचक हो गया। नदी, नदी खूब है, लेकिन गंगा कह दिया तो व्यक्तिवाचक में, और केवल नदी कह दिया तो वो जातिवाचक में, क्योंकि वो एक ही प्रकार की बहुत सारी हैं। भाई बहन भी बहुत है दुनिया में, पुस्तकें भी खूब हैं, लड़का, शहर, दिशाएं भी 4 है, मंत्री भी खूब है हमारे यहाँ पे, पंडित भी, ब्राह्मण होते हैं, कई पंडित का काम करते हैं, पंडित, बाबू, शिक्षक बहुत है, कवि, लेखक, घोड़ा, गाय, कौआ, तोता, कुर्सी, मेज, आम, तूफान, बिजली, वर्षा, भूकंप, फूल आदि, ये सभी बहुत सारे हैं दुनिया में। तो एक ही प्रकार के बहुत है ना, यही तो हमारी परिभाषा है कि एक ही प्रकार के प्राणी, वस्तु या जाति एक ही प्रकार के होंगे तो जातिवाचक संज्ञा में आएंगे। लेकिन अगर एक प्रकार के नहीं होंगे, इनका कोई नाम विशेष हो जाएगा तो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। जैसे फूल को ले लो, फूल अगर है तो जातिवाचक है, लेकिन अगर कमल का फूल है तो वो व्यक्तिवाचक हो जाएगा। ठीक है, चलिए आया समझ में। जातिवाचक में किसी एक ही प्रकार के प्राणी, वस्तु या जाति आएंगी तो वो जातिवाचक संज्ञा हो जाएंगी। समझ में आया। अगर नदी है तो वो जातिवाचक, और गंगा है तो व्यक्तिवाचक। चलिए आगे देखिए तीसरा, भाववाचक संज्ञा। भाववाचक में क्या होगा? जिन संज्ञा शब्दों से क्या है, देखिए, जिन संज्ञा शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु और स्थान के गुण, दोष, धर्म, अवस्था, स्वभाव और भाव आदि का बोध हो, यानी कि ऐसे संज्ञा के शब्द जिनसे कोई व्यक्ति की, किसी वस्तु की, किसी स्थान के गुण, दोष, उसमें क्या गुण है, क्या दोष है, क्या अच्छाई है, बुराई है, क्या उसका धर्म है, क्या उसकी अवस्था है, कैसी अवस्था में है वो, ठीक है, और उसका स्वभाव कैसा है, उसमें भाव किस प्रकार के, उसमें संवेदनाएं कैसी हैं, उनका अगर हमें बोध होता है, उनकी हमें जानकारी होती है, उनका हमें ज्ञान कराते हैं, वे संज्ञा शब्द क्या कहलाएंगे? भाववाचक संज्ञा कहलाएंगे। ऐसे शब्दों को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे लंबाई, अब कोई चीज़ है अगर वो लंबी है, जैसे कुतुब मीनार लंबा है, ठीक है, तो उस कुतुब मीनार की जो अवस्था कैसी है, लंबाई उसकी अवस्था में आ गया, तो वह एक जगह है। कुतुब मीनार तो स्थानवाचक में आ गया, है ना, स्थान में आ गया। ठीक है, तो स्थान है ना, कुतुब मीनार एक जगह है, एक इमारत है, तो उसका नाम है, लेकिन उसकी क्या है, अवस्था कैसी, वो बहुत लंबा है। बुढ़ापा, ये एक मनुष्य की अवस्था है, बुढ़ापा लो, जवानी लो, बचपना लो, ये उसकी अवस्थाएं हैं। नम्रता, ये गुण आ गए। मिठास, ये भी गुण आ गया, किसी मिठाई का, किसी चीज़ का, किसी खाने वाली वस्तु का गुण क्या आ गया, वो मीठा है। अगर वो खट्टा है, जैसे इमली खट्टी होती है तो इसका गुण है, ठीक है, और आम मीठे होते हैं तो इसका गुण है। मिठाई मीठी होती है, ठीक है, और सब्जी तीखी तीखी सी होती है, उसमें मिर्च मसाले होते हैं, ठीक है, तो ये उनके गुण दोष हो गए। और किसी में क्रोध, कोई व्यक्ति क्रोधी होता है तो ये उसका गुण, उसका स्वभाव है क्रोध करना। शत्रुता, मित्रता, ये भी क्या है, भाव है हमारे मन के। हम किसी को लेकर के मित्रता का भाव रखते हैं, किसी को लेकर हम शत्रुता का भाव रखते हैं, तो ये किस में आएंगे, ये आएंगे हमारी भाववाचक संज्ञा में। हो गए, देखें समझ में आए। लंबाई, ऊंचाई, मोटाई, गोलाई, ठीक है, तीखापन, त्रिभुजाकार, ये सब तो हो गई अवस्थाएं। बुढ़ापा है, जवानी, ये भी सब, बचपना, ये भी अवस्था। नम्रता, मिठास, ये गुण हो गए। क्रोध, ये भाव हो गए। शत्रुता, मित्रता, ये इस प्रकार के हम किसी को द्वेष की, ईर्ष्या की भाव, ठीक है, तो ये भाववाचक संज्ञा हुई। आया समझ में। तो आज हमने क्या पढ़ा है, आज हमने पढ़ी संज्ञा। संज्ञा की हमने पढ़ी
परिभाषा, उसके बाद में हमने देखे उसके उदाहरण, फिर उसके 5 भेद, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक। उसमें हमने पहला पढ़ा व्यक्तिवाचक, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान का कोई विशेष नाम हो, विशेष उनमें विशेष महत्व हो, जैसे गंगा, हिमालय, जयपुर, अजमेर, राम, मोहन, पूरब, पश्चिम, रामायण, मेघदूत, जनवरी, फरवरी, ये सब इसमें पढ़े। ठीक है, तो ये सब विशेष महत्व रखते हैं, तो ठीक है। पहाड़ खूब है लेकिन हिमालय तो महत्व है, नदियाँ खूब है लेकिन गंगा तो महत्व है। ठीक है, इसी प्रकार जातिवाचक में, जाति में किसी एक ही प्रकार के प्राणियों का हमें बोध होगा। ठीक है, जैसे मनुष्य, पहाड़, नदी, भाई बहन, ये। भाववाचक, भाववाचक में भाव होंगे, अवस्थाएं होंगी। ठीक है, आया समझ में? मुझे लगता है आज का जो चैप्टर आपने, आज का जो टॉपिक लिया वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है बच्चों, अगला शीर्षक, इसके आगे का हम जो 2 हैं, समूहवाचक, द्रव्यवाचक, वो हम अगली क्लास में लेंगे। धन्यवाद बच्चों।